आपको स्पाइडरमैन के बारे में तो पता है कि स्पाइडरमैन कैसे बना था। आपको स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी तो पता ही होगी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन के अंकल बेन को एक क्रिमिनल ने मार दिया था। एक क्रिमिनल ने अंकल बेन को गोली मार दी, जिसकी वजह से अंकल बेन मर गए थे। तो अपना पीटर पार्कर जो कि अपना स्पाइडरमैन है, वो गया था उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, और उसने उसको मार भी दिया। तो ये तो आपको पता ही होगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पाइडरमैन में अगर अंकल बेन नहीं मरे होते, वो जिंदा होते, उसके बदले आंट मे है, जो आंट मे मर जाती, तो स्पाइडरमैन के साथ क्या होता? तो आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा अगर होता तो क्या होता स्पाइडरमैन के साथ? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक्चुअली में रियलिटी में हो चुका है। यानी कि स्पाइडरमैन के कॉमिक है, उसके अंदर ही हो चुका है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन के अंकल बेन के बदले आंट मे मर जाती है। तो ये जो कॉमिक है वो एक्चुअली एक व्हाट इफ कॉमिक है, जिसका नाम है व्हाट इफ आंट मे हैड डाई इंस्टीड ऑफ अंकल बेन। तो इस कॉमिक की शुरुआत होती है पीटर के घर से, जहाँ पे पीटर के घर के बाहर पूरी की पूरी पुलिस खड़ी हुई है। पीटर के घर के बाहर चारों तरफ पुलिस खड़ी होती है, और हमारे जो अंकल बहन है वो एक्चुअली गए होते हैं मिल्क लेने के, और जब वो मिल्क से घर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ घर के बाहर पुलिस खड़ी क्यों है। फिर पुलिस लोग घर में से एक डेड बॉडी को लाते हैं। तो जब अंकल बेन जब वो देखते हैं कि डेड बॉडी के अंदर एक्चुअली हमारी आंट में है, तो तभी हमारे जो अंकल बेन है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि जो आंट मे है वो एक्चुअली मर चुकी है। तो उनको पुलिस बताती है कि एक्चुअली ये जो आंट मे को जो मारा है, एक्चुअली क्रिमिनल ने मारा है, कि घर में एक क्रिमिनल घुस चुका था और उसने आंट मे को गोली मार दी, जिसकी वजह से आंट मे मर गई। फिर जब अपना पीटर पार्कर यहाँ पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके आंट में एक्चुअली मर चुकी है, जिसको एक क्रिमिनल ने मारा है उसके घर में घुस के। तो ये सुन के पीटर पार्कर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, वो अपने घर में यहाँ वहाँ पे चीजें फेंक देता है। और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि पीटर पार्कर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी की वो स्पाइडरमैन है, वो अपने अंकल बेन को तक बता देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है। और यही देखते हैं अंकल बेन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो बोलता है कि पीटर पार्कर तुम ही स्पाइडरमैन हो। अपना पीटर पार्कर इतना गुस्से में होता है कि वो अंकल बेन के सामने ये तक बोल देता है कि मैं उस क्रिमिनल को जाके मार दूंगा। और वहीं पे अपने जो अंकल बेन है वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम उसको नहीं मारोगे। लेकिन अपना पीटर पार्कर यानी कि अपना स्पाइडरमैन ये सुनता ही नहीं, क्योंकि वो इतना गुस्से में होता है कि वो निकल जाता है उसको मारने के लिए। और वहीं पे पीछे पीछे अपने जो अंकल बेन है वो भी अपने स्पाइडरमैन को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे पड़ जाते हैं, कि वो पीटर पार्कर यानी कि अपने स्पाइडरमैन को रोक सके उसको मारने से। और फाइनल स्पाइडरमैन पहुंचता है एक वेयर हाउस, जहाँ पे उसको मिल जाता है उसका क्रिमिनल जिसने की आंट मे को मारा था। और जैसे अपना स्पाइडरमैन उसको देखता है तभी उसको इतना गुस्से में होता है कि वो उस क्रिमिनल को मारना शुरू हो जाता है। और तभी अपना स्पाइडरमैन उसका फेस देखता है उस क्रिमिनल का, तभी उसको याद आता है कि ये वही क्रिमिनल जिसने उसको जाने दिया था। और तभी पीछे से अपने अंकल बेन भी आ जाते हैं, और अंकल बेन देख लेते हैं उसको, और तभी अपना स्पाइडरमैन उस क्रिमिनल को विंडो से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के मर जाता है। तभी आती है अपनी पुलिस, और तभी आता है इस स्टोरी में एक ट्विस्ट। और तभी ये सब पुलिस देख लेती है, और पुलिस आती है ऊपर, जहाँ पे दोनों के दोनों स्पाइडरमैन और अपने अंकल बेन थे। लेकिन अपना स्पाइडरमैन है वो एक्चुअली अंधेरे में छुप जाता है, और जब पुलिस आती है तो वो देखती है अंकल बेन को, और जिसकी वजह से पुलिस जो है अंकल बेन को अरेस्ट कर लेती है। कि पुलिस को लगता है कि उस क्रिमिनल को मारने वाला एक्चुअली हमारा अंकल बेन है। और वही सब देख के अपना पीटर पार्कर बहुत ज्यादा टूट जाता है। और अभी हमारा जो पीटर पार्कर है कि अपना स्पाइडरमैन है वो भी हो चुका है पूरी तरह से अकेला, ना कि उसके पास अभी उसके आंट मे है, ना कि अंकल बेन है, ना ही उसके पेरेंट्स है। वो पूरी तरह से हो चुका है अकेला, अलोन हो चुका है वो। और वहीं पे अपना जो पीटर पार्कर वो खुद को बहुत कोसता रहता है, बहुत गुस्से में रहता है कि वो उस क्रिमिनल को रोक नहीं पाया, और उसकी वजह से अंकल बेन भी अरेस्ट हो गए। और उसी के कुछ दिन के बाद से स्पाइडरमैन गायब हो जाता है, और पूरी पब्लिक सोचती है कि अपना स्पाइडरमैन गायब कहाँ हुआ है। और तभी हमें जे जोना जेमसन को दिखाया जाता है, जो कि जिसका बेटा मर चुका है। और वहीं पे जे जोना जेमसन अपने ऑफिस में बैठ के यही बोलता है कि पब्लिक को सिर्फ अपने स्पाइडरमैन की पड़ी कि स्पाइडरमैन गायब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा बेटा मर चुका है उसका किसी की नहीं पड़ी। जे जोना जेमसन भी गुस्से में आके स्पाइडरमैन को इतने सारे इंसल्टिंग वर्ड्स और इतने सारे बैड वर्ड्स बोल देते, जिसकी वजह से कि पब्लिक स्पाइडरमैन को बैड समझे। और जब यही सारी बातें जब अपना पीटर पार्कर सुनता है जे जोना जेमसन से प्रेस में, तब ये सुन के अपना पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के जाता है जे जोना जेमसन के पास। तो वहां जाकर अपना स्पाइडरमैन जे जोना जेमसन को ऐसे मारता है कि जे जोना जेमसन वहां से नीचे गिर जाता है, बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन तब अपना स्पाइडरमैन जे जोना जेमसन को पकड़ लेता है वहां पे, और अपना जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुमको मेरे से चाहिए क्या। तो तभी अपना स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम बिना मतलब के मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तो तभी अपना जे जोना जेमसन बोलता है कि मेरा बेटा मर चुका, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में कुछ पड़ी ही नहीं है, उनको सिर्फ पड़ी है कि स्पाइडरमैन कहाँ गायब हो गया। और फिर यही सुन के अपना स्पाइडरमैन वहां से जे जोना जेमसन को छोड़ के चला जाता है। फिर एक दिन आता है गॉब्लिन, जिसकी वजह से गॉब्लिन यहाँ वहाँ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है, और वहीं पे होती है अपने स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की फाइट। वहीं पे अपना गॉब्लिन जो है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और यही सब देख के अपने स्पाइडरमैन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी जाली, अपनी वेब गॉब्लिन के मुंह पे मारता है, और वहीं पे एक एक्सप्लोजन करता है
उसे के बॉम्ब से, जिसकी वजह से लिटरली गॉब्लिन मर जाता है। और जब वो देखता है कि गॉब्लिन वहां पे मर चुका है, तभी जाके स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है। स्पाइडरमैन इतना गिल्ट फील करने लगता है कि वो जाता है अपने अंकल बेन के पास और वो सोचता है कि वहां से कि अंकल बेन जिस जेल में बंद है वो वहां पे जाता है। वो सोचता है कि वहीं से मैं अपने अंकल बेन को बाहर निकालूंगा, वो भी जेल। तो यहीं पे अपना जो स्पाइडरमैन है वो जाता है उस जेल में जहाँ पे अपना अंकल बेन बंद है, और वहीं पे वो जेल तोड़ के अपने अंकल बेन के पास जाके पहुंचता है। जब अंकल बेन अपने पीटर पार्कर को देखते हैं कि यहाँ पे वो आया है, तो तभी अपने पीटर पार्कर बोलता है अंकल बेन को कि मैं आपको यहाँ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। और तभी अपने अंकल बेन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से ऐसे जाने नहीं वाला हूँ, मैं जाऊंगा तो जो लॉ के हिसाब से मैं जाऊंगा। और तभी अपने अंकल बेन अपने स्पाइडरमैन को वो चीज सिखाते हैं जो कि उसको कब से सीखनी थी। अंकल बेन अपने पीटर पार्कर को बोलते हैं कि बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। तो फाइनली जो कि स्पाइडरमैन को चीज सीखनी चाहिए थी वो कि अपने अंकल बेन ने अपने पीटर पार्कर को सिखा दी, जिसकी वजह से अपना पीटर पार्कर ये चीज समझ गया था। वहीं पे अपने अंकल बेन पे अपने पीटर पार्कर को बोलते हैं कि तुम अपना कॉलेज पूरा करो और एक हैप्पी लाइफ करो। और फिर अपना जो पीटर पार्कर है कि अपना जो स्पाइडरमैन है वो पूरी तरह से एक स्पाइडरमैन बन जाता है जो कि उसको बनना चाहिए था। तो यही थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।